आपके खेल में इन चीज़ों का इजाफा होना ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। क्या जॉस बटलर ने नहीं किया? क्या विराट कोहली ने नहीं किया? क्या रोहित शर्मा ने नहीं किया? क्या हार्दिक पांड्या ने अपना मसल ऐड नहीं किया? हार्दिक पांड्या क्यों अनफिट हो जाते थे? लीन थे, उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर काम किया, मसल ऐड किए अपने जिस्म में, स्ट्रांग हुए, ट्रेनिंग की, तो वो क्यों खेल रहे हैं मुसलसल अब क्रिकेट? इसलिए लोग, ऋषभ पंत जो जब पहले खेल रहे थे तो वो ज्यादा सेहतमंद थे, उनके ऊपर लगता था कि ये जरा थोड़े सेहतमंद है, मतलब आजम खान की जुबान में मोटे हैं। अब वो क्यों इतने ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं? सरफराज ने भी तो टेस्ट में कमबैक किया, फिटनेस बेहतर की उन्होंने, रन्स किए ना, रन्स किए, परफॉर्मेंस। देखें आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल हाफिज साहब ने सही कहा कि परफॉर्मेंस ही आपकी बोलती है। अगर अब हम लोग अभी बात करते हैं तो मैं एक कमेंट देख रही थी कि वसीम अकरम साहब ने टीम चेंज करने के बारे में कहा है प्लेयर्स की, उसमें कुछ नाम हैं अभी, जैसे कि इमाद वसीम की बात हो रही है, मोहम्मद आमिर की बात हो रही है, आजम खान की, इफ्तिखार अहमद की और उस्मान खान की। ये वो तमाम नाम है जिनके ऊपर तब्दीली मतवक्के है। बाकी प्लेयर्स हमारे हम तमाम प्लेयर्स ही काबिले रिस्पेक्ट हैं और सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन देखते हैं कि क्या चेंजिंग आती है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कई जगह पर, कई प्लेटफॉर्म्स पर तो ये भी बात हो रही है कि चेयरमैन से भी गुफ्तगू की ज़रूरत है कि उन्होंने क्या करना है आगे, क्योंकि प्लेयर्स तो तब्दील होते जाएंगे, लेकिन अगर यही सूरत हाल बैक एंड ग्रास रूट लेवल पर अगर काम नहीं होता तो ख़राब होती चली जाएगी। इसके अलावा एक और कमेंट था कामरान अकमल के मुतालिक, तो उसमें भी एग्जैक्टली अभी जैसे उन्होंने कोई स्टेटमेंट पास की जो कि नामुनासिब थी, उसके ऊपर हरभजन सिंह का एक रिस्पांस आया और कामरान अकमल ने उसके ऊपर अपोलोजाइज भी किया। और हम लोग भी यही बात करेंगे एग्जैक्टली कि जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर होते हैं, जैसे हाफिज साहब शुरू में कह रहे थे कि जब आपको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे होते हैं, तो यू हैव टू से समथिंग कि जो जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। मतलब एक आम शख्स की बात में और एक प्रोफेशनल की बात में फ़र्क नज़र आना चाहिए। सो उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, दैट्स वेरी ग्रेट ऑफ हिम, क्योंकि गलती मान लेना अच्छी बात होती है और कोई भी ऐसी बात जिससे किसी को भी तकलीफ़ पहुंचे उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। हाल कमिंग बैक टू द पॉइंट हाफिज साहब, जिस तरह से हम बात करें कि तमाम इन प्लेयर्स को स्पेसिफिकली उम्मीद है कि शायद टीम से बाहर किया जाए, तो हमारी टीम में अगर ये प्लेयर्स नहीं होते हैं तो क्या नया टैलेंट आजमाया जा सकेगा? हमारे पास ऑप्शन होगी? देखिए, बात यह है कि पहले आप फैसला करें कि आपने करना क्या है इसका। वैसे तो अभी चेयरमैन साहब ने जो गुज़िश्ता 1-2 रोज़ में जो गुफ्तगू की है उसकी ड्यूरिंग टूर्नामेंट ज़रूरत नहीं थी। अभी भी वो उधर टूर्नामेंट चल रहा है, आप यहाँ पे अपनी एक अलहदा से असम्बली लगा लेंगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो क्या ये अच्छा पैगाम है? अभी तो आप कह रहे थे कि इस टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है, आपने खुद कहा कि 1 महीना छोड़ दें, तो और 2 हफ्तों बाद ही आप बदल गए। तो मैं उनके किस बयान पर यकीन करें, किसको करूँ? सही तो बात। मैं उनकी सोच का कैदी तो नहीं हूँ कि जो उन्होंने कहना है वो वही हमने करना है। ठीक है कि अब उन्होंने अगर ये कह रहे हैं, जैसे खबरें आ रही हैं अभी कि वो सिलेक्शन कमेटी से भी पूछा जाएगा, भाईजान टूर्नामेंट तो खत्म होने थे, सब कुछ होना है, 1 महीना दे दें टूर्नामेंट। खुद आपने कहा ना कि 1 महीना दे दें। ख्वाजा साहब कह रहे थे ना कि चेयरमैन ने कहा 1 महीना दे दें, तो और भी लोगों ने कहा कि चेयरमैन ने कहा कि 1 महीना दे दें, तो खुद चेयरमैन साहब ने 1 महीने से विड्रॉ कर गए। कौन थे विराज भाई? हाँ, और लोग कौन थे? वो और भी सैकड़ों लोग हैं जब आप देखें कि जिनके ख्याल में थी ज़रूरत कि अभी, मतलब एक तो लोगों को ये समझ नहीं आती ना कि तनकीद असल में क्या होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तनकीद क्या है असल में ना? लोग अगर ये कहना कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 140 का होना चाहिए और वो 125 का है, तो क्या ये तनकीद है? नहीं, तो मतलब ये तो आप, तो ये समझने की ज़रूरत है ना, आप समझते क्या हैं? तो चेयरमैन साहब तो खुद माशाल्लाह, मतलब है कि उनका जिस शोबे से ताल्लुक़ है बुनियादी तौर पर वो जो हैं, अगर वो भी ये कहें कि 1 महीना दे दें और फिर 15 दिन के बाद वो खुद ही कहें मैं नहीं किया थी, वो तो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हम रिक्वेस्ट करते हैं मोहसिन नकवी साहब को कि प्लीज़ 4 माह इन प्लेयर्स को दे दें। ये आपको नहीं 4 माह नहीं, अब तो 2 हफ्ते रह गए। 4 हफ्ते, 2 हफ्ते, अब तो 2 रह गए और 2 हफ्ते और दे दें। ये उन्होंने खुद कहा हुआ था ना। देखिए मेरे 2 हफ्ते और दे दें। अभी भी जब हम बैठे हैं, पाकिस्तान के 2 मैचेस बाकी है ना, यूएसए के भी 2 मैचेस बाकी हैं। पाकिस्तान दोनों मैचेस जीतता है, यूएसए दोनों मैचेस हारता है, तो क्या होगा? और बिल्कुल सही बात। ये भी कोई पता नहीं, सुपर 8 में जाकर पाकिस्तान बारिश लेकिन हुई तो फिर मामला, वो तो फिर आप कहेंगे मैं अभी साइन करने ही लगा था तो ये मैच जीत गए हैं, ये देख लो। आपके हाथ में नहीं है ना, अनकंट्रोलेबल है। तो वो आपके बस में नहीं है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज ये है इमरान भाई के फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो सेटल ब्राउड स्टेडियम जो है वो यूज़ होगा, सेटल ब्राउड स्टेडियम जो फ्लोरिडा में है।
तो उसकी क्या कंडीशंस होती है किसी को नहीं पता, और ये एक नया एक कंडीशंस हो। देखिए सबके लिए ही नहीं है, मतलब मैं भी इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ कि कंडीशन सबके लिए नहीं है और सभी परफॉर्म कर रहे हैं। ये अगर आप कंडीशंस के ऊपर मैच को अगर आप डिपेंड करते हैं ना, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि कंडीशंस का पता नहीं था तो आप मैच हारे हैं। ये प्लेयर जो हैं, नई टीम्स अगर मैच अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो पुरानी टीम्स का तो भाई सवाल ही नहीं पैदा होता। 10-10 साल से ये लोग खेल रहे हैं, इतने लंबे। अच्छा हाफिज साहब, 4 माह का जो मैंने जिक्र किया, 4 माह अब आगे मतलब देखें ना, PSL भी आना है, चैंपियंस ट्रॉफी भी आनी है, आगे बड़े बड़े इवेंट्स आने हैं। मैं तो कहती हूँ कुछ 7-8 महीने तक अभी टीम को मत छेड़ें। नहीं, मेरे भी ये बात नहीं है कि आप 7-8 माह नहीं दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी ख़राब होती है तो फिर आपको बैठना है, आपको बैठ के इस चीज़ का तयन करना है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने खेलनी है तो वो किन खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान ने आगे जाना है। क्या आप इसी सेटअप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कि इसी सेट ऑफ प्लेस के साथ आप आगे जाना चाहते हैं, या फिर आपको कोई थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करना होगी कि आप प्लेयर्स में क्या तब्दीली ला सकते हैं, आप टीम मैनेजमेंट में कैसे तब्दीली ला सकते हैं, ये जो टीम में अदम इत्तेहाद की इतलात हैं आप इनको प्लेयर्स के साथ बैठ के कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप अपनी हिकमत अमली जो आप बनाते हैं उस पर अमल करने में, हिकमत अमली जो एक मनसूबा बंदी आप तैयार करते हैं उसके अमल में कौन रुकावट है और किस तरीके से उसको आपको ठीक करना है। तो ये कोई एक चीज़ तो है नहीं है कि आपको उसके ऊपर ही तवज्जो देनी है। मतलब ये कोई नहीं है कि एक सड़क है वो बना देनी है। जी ठीक है। एंड कमिंग बैक टू उमर्स पॉइंट, द कंडीशन थिंग, फ्लोरिडा, वो देखिए क्या है, ये यूएई में, न्यूयॉर्क में भी तो हो ही रहे हैं ना कंडीशंस। इधर से उनको खेलने दें जैसे भी है कंडीशंस। देखिए बात ये है कि आप सरफेस को, और आप ये क्रिकेट इस लिहाज से ज़रा दीगर खेलों से मुख्तलिफ है। बिल्कुल ठीक है। आप फ्रेंच ओपन में जाएंगे ना तो आपको पता होगा कि वहाँ पे सरफेस का बिहेवियर क्या है, एक जैसे ही रहता है। आप खेलने जाएंगे विंबलडन, आपको पता है कि विंबलडन कोर्ट्स कैसे हैं, ठीक है। आप US ओपन में जाएंगे, आपको पता है कि कोर्ट्स कैसे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया ओपन में जाएंगे, आपको पता है कोर्ट्स कैसे हैं। आप फुटबॉल खेलेंगे, सरफेस एक जैसा ही होता है वहाँ पर। आप हॉकी खेलेंगे, वहाँ पर भी सरफेस एक जैसा ही है। आप बैडमिंटन खेलेंगे, वो ये नहीं है कि मेरी तरफ से जो है वो थोड़ा सा नीचे है, थोड़ी सी ढलवान है, ऊंचा नीचा, और आपकी तरफ से बिल्कुल बैलेंस है। आप टेबल टेनिस खेलेंगे, ये नहीं है कि मेरी तरफ बॉल गिरेगा तो वो ज़्यादा स्किट करेगा, आपकी तरफ गिरेगा तो थोड़ा सा 2 मरतबा गिर के पहुँचेगा। क्रिकेट इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि ये बहुत ज़्यादा नेचर की चीज़ों के ऊपर है। कि आपका आउटफील्ड कैसा है, सरफेस जो आपका स्क्वायर है वो कैसा है, उसके ऊपर धूप का असर है, उसके ऊपर बारिश का असर है, उसके ऊपर ज़मीन के अंदर के जो चीज़ें हैं उसका असर है, ठीक है। उसको जो आप ऊपर से पानी देते हैं उसका असर है, जो आप घास उसमें लगा है उसका असर है। आप उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तैयार कैसे करते हैं, रोल कितना करते हैं, वजनी रोल लेते हैं, हल्का रोल लेते हैं, कितना टाइम लेते हैं। अच्छा, किसी और खेल में ऐसा नहीं होता। शुएब मलिक साहब ने अभी रिसेंटली कहा है कि उन्होंने जितनी विकेटों में खेला है सबसे मुश्किल उनको मीरपुर की विकेट लगी है। एग्री करेगा? और मीरपुर की विकेटें भी इसी तरह की चैलेंजिंग है बैटिंग के एतबार से। देखिए उन्होंने कहा होगा, उनका तजुर्बा है। मीरपुर में क्रिकेट तो वैसे वही होती है ना, या कोई उसके मैचेस हो गए जी, क्या उसका नाम है, CPL जो लीग होती है, BPL, ठीक है। मीरपुर कौन से वाला? बांग्लादेश वाला। बांग्लादेश में तो पिचेस जो हैं वो अमूमी तौर पर आप देखते हैं कि बॉलिंग फ्रेंडली हैं, लो स्लो, स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है, इवन अनइवन भी हो जाती है, ठीक है। तो बांग्लादेश में तो पिचेस ऐसी हैं, इसी वजह से बांग्लादेश जब अपने मुल्क में क्रिकेट खेलता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा देता है। पाकिस्तान को भी उन्होंने वनडे सीरीज़ 2015-16 में 2-3-0 से हरा दी थी। सो उन्होंने खेला हुआ है, वो बेहतर बता सकते हैं, उसकी हिस्ट्री है, सारी की सारी तारीख सामने है सबके। बांग्लादेश अपने मुल्क में इसीलिए जीत जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलते हैं कि वो उन कंडीशंस में खेलने के आदी हैं। तो बाहर से ऑस्ट्रेलिया आएगा, वो पेस एंड बाउंस पर जाते हैं, ठीक है। इंग्लैंड आएगा, उसको भी मुश्किल होगी। पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान को हालांकि होनी नहीं चाहिए, पाकिस्तान को भी मुश्किल होगी। इंडिया जाएगा, इंडिया को भी नहीं होनी चाहिए, इंडिया को भी सम टाइम हो जाती है, ठीक है। इंग्लैंड जाएगा, इंग्लैंड को भी होगी। तो सब वेस्ट इंडीज़ जाएगा लंबा फॉर्मेट खेलने के लिए, उसको हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हालांकि उनको भी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर भी कुछ। तो ये डिफरेंट करती हैं, हर मुख्तलिफ रवैया होता है। आप स्टेडियम जो है, यही मुकाबला होता है ना आपका। अब आपके मुताबिक तो नहीं पिच होगी ना, आपको पिच के मुताबिक खेलना है। तो दिस इज व्हाई यू आर नोन एज स्पेशलिस्ट। आप अडेप्ट करते हैं ना, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। आप